पिछले एक साल से छत्तीसगढ़ की चर्चा देश भर में है। 2023 में छत्तीसगढ़ में श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार बनने के बाद प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। सरकार सुशासन की राह पर चल रही है, लेकिन इसके साथ ही जनचर्चा है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने की, और जिस तरह से प्रदेश में नक्सलवाद खत्म करने की दिशा में सरकार बढ़ रही है, उससे तो यही लग रहा है कि प्रदेश जल्द ही नक्सल मुक्त होगा और शांति का टापू बनेगा बस्तर अंचल। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के निर्देश और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त से विकास युक्त अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। पिछले दिनों राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा, मैं इस सदन में पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद खत्म कर दिया जाएगा। 2023 दिसंबर में छत्तीसगढ़ में शासन बदला। इसके बाद मान्यवर एक ही साल में 380 नक्सली मारे गए, इसमें कल के 30 जोड़ना बाकी है और 1194 गिरफ्तार हुए और 1045 सरेंडर कर गए और टोटल 2619 संख्या में कमी आई। 2619। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का कहना है कि प्रदेश में नक्सलवाद के खात्मे के लिए अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद का खात्मा और नक्सल पीड़ित क्षेत्रों को विकास से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। नक्सलवाद के साथ भी जिस तरह से हमारी सरकार मजबूती के साथ लड़ रही है, आज पूरे देश को मालूम है और माननीय हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी मार्च 2026 तक ये नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त करने का संकल्प लिया है और उस दिशा में डबल इंजन की सरकार के कारण भी इस लड़ाई में हम लोगों को लाभ हो रहा है। आंकड़ों की बात करें तो अब तक केंद्रीय फोर्स और राज्य पुलिस बल की संयुक्त कार्रवाई में 350 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। वहीं 2200 से ज्यादा नक्सलियों की गिरफ्तारी और आत्मसमर्पण हुआ है। पिछले एक साल के आंकड़े तो यही कहते हैं कि खूबसूरत वादियों में बसे बस्तर क्षेत्र में शांति पूरी तरह से बहाल हो गई। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री एवं मुख्यमंत्री का आह्वान है कि लोग नक्सलवाद छोड़कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ें, और अब इस आह्वान का असर भी दिखना शुरू हुआ है। बड़ी संख्या में लोग सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत नक्सलवाद छोड़कर समाज की मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार में बस्तर अंचल के लिए शुरू की गई नियत नीला नार योजना का भी असर दिखना शुरू हो गया है। इस योजना के जरिए बस्तर के सुदूर इलाकों में रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। इन सुविधाओं में बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा शामिल है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ भी इन लोगों को मिल रहा है। वक्त बदला, हालात बदले और कभी लाल आतंक की गिरफ्त वाला बस्तर अब शांति और विकास की राह पर आगे बढ़ चला है। प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और छत्तीसगढ़ के संवेदनशील मुख्यमंत्री का संकल्प शांति के रास्ते समृद्धि की ओर बढ़े बस्तर अंचल और छत्तीसगढ़। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।